नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी से निकली अलग पार्टी आरएलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक सार्वजनिक मंच से किया और इसके जरिए चिराग पासवान से जारी अब पारिवारिक जंग सीधे राजनीतिक मोड़ पर आ चुकी है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर पटना में आयोजित एक जनसभा में पशुपति पारस ने खुलेआम ऐलान किया कि अब आरएलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अब वो सम्मान की राजनीति करेंगे जहां उनकी पार्टी को उसका हक मिलेगा। अपने बयान में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि आरएलजेपी अब बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर काम करेगी और एक नए बिहार की नींव रखेगी, एक ऐसा बिहार जिसमें दलित, पिछड़े और वंचित समाज को असली सम्मान मिले। पशुपति पारस ने मंच से भले ही चिराग पासवान का नाम ना लिया हो, लेकिन उनके शब्द सीधे अपने भतीजे चिराग पर ही निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा, सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता, कागजी सिद्धांत और नकली फूल कभी खुशबू नहीं देते। ये लाइन सीधे चिराग के नेतृत्व की ओर इशारा करती है। दोनों अब अलग अलग दल चला रहे हैं। चिराग पासवान एलजेपी के नेता हैं, जबकि पारस आरएलजेपी के अध्यक्ष हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था। पहले लोकसभा में चिराग पासवान को दरकिनार कर पारस ने खुद को सांसदों का नेता घोषित कर दिया। फिर चिराग ने अपनी पार्टी को नए नाम से खड़ा किया। दोनों ने खुद को असली वारिस बताया और पार्टी सिंबल को लेकर भी लंबा विवाद चला। अब जब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, तब पारस ने एनडीए से नाता तोड़कर बड़ा दांव खेला है। इससे बीजेपी की रणनीति पर असर पड़ना तय है, खासकर दलित बहुल इलाकों में। पारस का एनडीए छोड़ना सीधे बीजेपी के दलित वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, खासकर हाजीपुर, समस्तीपुर जैसे पासवान गढ़ों में। पारस के बयानों से साफ है कि वो महागठबंधन से जुड़ने के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बोले, जो गठबंधन हमें सम्मान देगा हम वहां जाएंगे। पारस ने बताया कि उनकी पार्टी अब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के बीच सामाजिक न्याय यात्रा निकालेगी, यानी चुनाव से पहले गांव-गांव पहुंचने की तैयारी है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएलजेपी सभी 243 सीटों पर तैयारी करेगी। हालांकि ये लड़ाई सीधी नहीं बल्कि रणनीतिक होगी। महागठबंधन से गठजोड़, सीटों का बंटवारा या फिर अपनी अलग पहचान, ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने तो आरएलजेपी अकेले लड़ती है तो वो गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वोट बैंक बटेंगे। लेकिन अगर गठबंधन होता है तो पासवान वोटों पर आरजेडी का भी कब्जा मजबूत हो सकता है। मीडिया ने पारस से जब ये सवाल पूछा कि आपके एनडीए छोड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा, तो पशुपति पारस ने इसका मुस्कुराकर जवाब दिया और बोले, ये एनडीए के लोग तय करेंगे कि उन्हें फायदा होगा या नुकसान। यानी उन्होंने सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि वो बीजेपी की छतरी के नीचे नहीं रहने वाले। अब जब पारस एनडीए से बाहर हैं, बीजेपी के साथ सिर्फ चिराग पासवान की एलजेपी बचती है। बीजेपी ने भी साफ किया है कि चिराग उनके प्रमुख सहयोगी हैं और उन्हें हाजीपुर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या चिराग एनडीए के लिए उतना सरदार साबित होंगे जितना पासवान वोट बैंक का दावा किया जाता है? क्या पारस के अलग होने से वोटों में बिखराव नहीं होगा? पशुपति पारस ने बयान देते हुए सीधे शब्दों में कहा कि मैं पारिवारिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, मैं अपनी। हम दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए लड़ेंगे। एक ऐसा बिहार बनाएंगे जहां हर वर्ग को सम्मान मिलेगा। इस पर चिराग पासवान ने अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी सक्रियता से संकेत मिलता है कि वो भी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इन सब का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं। आरएलजेपी का एनडीए से बाहर होने से बीजेपी को दलित वोटों में सेंध लग सकती है। महागठबंधन से संभावित गठजोड़ हो सकता है। आरजेडी को पासवान इलाकों में नई ताकत मिल सकती है। चिराग बनाम पारस हो सकता है, जिससे पासवान वोटों में बंटवारा होना तय है। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस का एनडीए से बाहर निकलना सिर्फ एक राजनीतिक ऐलान नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ भी है। चिराग पासवान से जारी चाचा भतीजे की लड़ाई अब पूरे राज्य की सियासत पर असर डाल रही है। एक तरफ चिराग बीजेपी के साथ खड़े हैं तो दूसरी तरफ पारस अब सम्मान की तलाश में है और उनकी निगाहें महागठबंधन पर टिकी हुई हैं। चुनावी मौसम में दलित वोटों की लड़ाई और भी तेज हो गई है। अब देखना यह है कि बीजेपी पारस के बिना कितना टिकती है और आरएलजेपी का क्या वाकई कोई वोट कटवा बनेगी या फिर विपक्ष का एक नया चेहरा। ये सारी चीजें आगे आने वाले चुनावों में साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बिहार की सिर्फ इतनी ही बात, लेकिन बिहार की राजनीतिक और अपडेट के लिए आप बने रहिए एलएनवी मीडिया के साथ।